हाय, अब देखो इसके पहले वाले में हमने क्या देखा, सेम मंथ में, मतलब कोई भी दो डेट अगर आपको गिवन है जिनमें लेस देन 30 डेज का गैप है, तो आप क्या कर सकते हो, लेस देन 30 डेज है तो आप एक एक वीक आगे जा सकते हो, एक एक वीक आगे जाके आप क्वेश्चन पे जा सकते हो। पर आइडिया हमारा क्या था, जो कंप्लीट वीक हो गए उनका हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो हमने क्या किया था, डायरेक्टली जो दो डेट गिवन है उनके बीच में जितने डे का गैप है उसमें आप क्या करोगे, ऑड डेज काउंट करोगे, मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद कंप्लीट वीक रिमूव करोगे और उसके बाद जो ऑड डेज बचेंगे, ओके, उसके अलावा जो रिमाइंडर बचेगा, ऑड डेज बचेंगे, उतने दिन से आपको आगे शिफ्ट करना है जो डे उस दिन था उसमें। अब यहां पे देखो, अब अगर टाइम पीरियड 31 डेज से ज्यादा रहा, मे बी विद इन अ ईयर, जैसे एक साल के अंदर में आप पकड़ लो, सो मतलब गैप लेट से 5 से 6 महीने से ज्यादा है या 4-5 महीने का ज्यादा है, तो फिर आप कैसे करोगे। तो इसके लिए अभी हमने ये सवाल लिया है जहां पे हमने डेट क्या लिया है, इफ 15th of March 2021 is a Monday, then what day is it on 6th of October 2021। तो उसी साल में डेट है 2021 to 2021, बट आप क्या है, यहां पे 15 मार्च है और यहां पे क्या है 6th of October है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, तो अब हमारा पहला टास्क क्या रहेगा, देखो आप एक अगर नंबर लाइन बना लोगे ना तो आपको थोड़ा सा डेट लिखने के लिए आसानी होगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आपका 15 मार्च है, ओके, और यहां पे आपको क्या मांगा है 6th of October, तो मैं 15 मार्च ऊपर लिखता हूं, ओके, 15 मार्च ऊपर लिखता हूं, ओके, और उसी मंथ में हमें क्या चाहिए, उसी ईयर में 6th of October पे आपको डे चाहिए, बराबर है, उसी महीने में। अब आप सोचिए 15th of मार्च में और 6th of October में बीच में कितने दिन है, तो आप अब देखो, इसके पहले क्या था, सेम मंथ में था, तो आप डायरेक्टली क्या है, इस तारीख से वो तारीख माइनस करके आप निकाल सकते थे, पर यहां पे क्या है, विद इन उसके बीच में मंथ है, तो अब इसके लिए क्या है, आपको हर मंथ में कितने डे होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो मैं बोल रहा हूं वैल्यू ये वाला याद करना कोई ज्यादा टफ नहीं है। स्नैप जैसी एग्जाम जो है या बाकी एग्जाम जो स्पीड बेस्ड एग्जाम है, तो मैं बोल रहा हूं कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जहां पे अगर ये छोटी मोटी चीजें अगर आप याद करके जाओगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी लेट से आप पहली बार अगर ये टॉपिक सीख रहे हो तो मेरा ये कहना रहेगा, इसलिए मैंने तारीख यहाँ पे कितने डे किस मंथ में रहते हैं वो लिख के रखा है। अदरवाइज आप ये वाला भी नकल वाला आप कर सकते हो, काउंटिंग वाला, अगर आपको पता है तो। मैं बोल रहा हूं देखो, जनवरी आपका 31 रहता है, फेब आप 28 और 29 डिपेंडिंग ऑन दी इज इट अ लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर, ओके, तो वो हम आगे देखते हैं उसमें क्या है। जब ईयर से ज्यादा टाइम पीरियड में हम मूव करेंगे तो बीच में अगर लीप ईयर आया तो हमें क्या करना है, तो मैं ये बोलूंगा देखो, फरवरी में क्या होता है 28 और 29, मार्च अगेन 31 आता है, 30, 31, 30, 31, बस आपको ये याद रखना है जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, आप ये बात याद रखना कि ये दोनों कंसेक्यूटिव जो है वो 31 आते हैं करके, उसके बाद अगेन 30, 31, 30। अब देखो दिसंबर आपका फिर से 31 दिसंबर आप सेलिब्रेट करते हो, तो आप उससे याद रख सकते हो कि दिसंबर में 31 रहता है, ओके। अक्टूबर में अगेन 2 पहले महीने हैं तो उससे वो 31 रहेगा, इसके जस्ट पहला वाला है तो 30 रहेगा, तो आप दिसंबर से 3 रेफर कर सकते हो। यहां पे देखो ये 4, 5, 30, 28, 31, 30, 31, तो बस आपको ये 2 याद रहने चाहिए आपको, तरह जुलाई अगस्त में 31 कंसेक्यूटिव आता है। या आप ऐसे याद रख सकते हो, अगस्त जहां पे हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है वहां पे 31 है, तो उसके पहले 31 था, उसके पहले भी 31 आता है, जुलाई एंड अगस्त, आप ऐसे याद रख सकते हो याद रखने के लिए। अब जैसे भी आप याद रखो, अभी के लिए मैंने यहां पे लिख के रखा है तो वो आपको दिख जाएगा, तो अभी के लिए आपको हेल्प हो जाएगा, पर आगे में मैं ये बोलता हूं कि आपको ये डेट याद रहे, डेज कितने हैं मंथ में, तो बेहतर रहेगा। अब आपको पता है, देखो आपको 15 मार्च से आपको क्या जाना है 6th of October, तो इनके बीच में दिन काउंट करने, तो आप सोचिए 15th of मार्च खत्म हुआ है क्या, नहीं, तो कुछ दिन उसमें बचे हैं, ओके, कुछ दिन उसमें बचे हैं, ओके, सॉरी 50, तो आप बोलोगे इतने दिन बचे, कितने दिन बचे, सोचिए मार्च में कितने दिन होते हैं टोटल 31, तो आपका 15th of मार्च शुरू है, तो 31 माइनस 15 कीजिए, 31 माइनस 15 कितना होगा, 31 माइनस 15, आप ऐसे निकालते हो एक्स्ट्रा डेज कितने बचे हैं या जो भी बचे हुए दिन है, तो आप बोलोगे यहां पे 16 डेज बचे हैं इस मंथ के। अब आप सोचो ये वाला मंथ खत्म हो गया, अगला मंथ क्या है हमारा, अगला मंथ है अप्रैल, ओके,
अब आप सोचिए अप्रैल में कितने डे होते हैं, 30 डेज होते हैं, तो आप लिखिए 30 डेज। मई में कितने दिन होते हैं, मई में होते हैं आपके 31। जून में कितने होते हैं आपके, जून में आपके होते हैं अगेन 30। ओके, आप देखो 31, 30, जुलाई में आपका अगेन 30 है, 31 है। अगस्त में आपको देखना है बस, अब देखो अगस्त में बस 31 आएगा आपका, अगस्त जो रहेगा वहां पे, यहां पे बस कंसेक्यूटिव आपको 31 आएगा। देन आपको सितंबर में देखना है, सितंबर में आपको मिलेंगे अगेन 30। एंड देन देखो अभी सितंबर खत्म हो गया, इसके बाद देखो आपका 6 अक्टूबर है। आप मुझे बताइए, सितंबर 30 काउंट हो गए, ये 30 दिन इनके बीच में देखो, इसके बाद 16 दिन बचे थे, 16 दिन प्लीज, उसके बाद 30, 31, 30, 31, 31, 30 एंड उसके बाद देखो अक्टूबर के कितने दिन आगे शिफ्ट करना है। देखो सितंबर खत्म हो गया तो आपको 6 दिन, अक्टूबर पूरा हुआ है क्या, नहीं। सो 1 तारीख से लेके 6 तारीख कितने दिन हुए, 6 डे। अब लोगों का कभी कभी डाउट रहता है कि 6 डे कंप्लीट हुआ क्या। अरे मैं बोलता हूं, अगर आपका सूरज निकल चुका है 6 तारीख अगर आपको पूछा है, तो सूरज निकला होगा तभी रात के 12 बजे के बाद अगर आप बोलोगे, मैं ये नहीं बोला सूरज निकला है, पर जैसे दिन शुरू हो गया 6 अक्टूबर, अगर आप किसी दिन को बोलते हो तो उस दिन वही डे रहेगा, आपको बता रहा हूं। तो वो कंप्लीट यहां से 1 से लेके 6 कितने दिन रहेंगे, आपको 6 दिन रहेगा, आपको बता रहा हूं। तो अक्टूबर के रिमेनिंग कितने डेज थे, रिमेनिंग डेज कितने होंगे वो आप लिखिए, वो है 6। ये हुआ आपका पहला स्टेप। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, इसके बाद आपको करना है बचे हुए दिन कितने। अब देखो इनके बीच में आपको जो कंप्लीट वीक है वो रिमूव कर दो, और जो ऑड डेज जैसे आप बोलोगे ना, अदर बचे हुए रिमाइंडर, एक्स्ट्रा डेज, ऑड डेज जैसे आप बोलोगे, वो आपको बस काउंट करने हैं। अब वो कैसे काउंट करना है, आपको क्या करना है, देखो 16 डेज है, उसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 इंटू 2 14, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो आप क्या कहोगे कि देखो 16 डेज में 2 कंप्लीट 7 के 2 वीक आते हैं और 2 दिन ऑड डेज रहते हैं, उसके कारण हमारा कैलेंडर 2 दिन आगे शिफ्ट होने वाला है। तो मैं बोलता हूं 2 दिन आगे वहीं पे शिफ्ट मत करो, पहले आप पूरे एक्स्ट्रा डेज काउंट करो। आपको बता रहा हूं जो भी बचे हुए दिन है आपके पास ऑड डेज, वो पहले काउंट करो। तो मैं क्या करूंगा, इसे 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप रिमाइंडर लिखो जो भी बचे थे, इसे रिमाइंडर को ही ऑड डेज बोलते हैं, आपको बता रहा हूं। तो यहां पे क्या आएगा, 2 आएगा। अब आप सोचिए 30 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 इंटू 4 28, तो विद इन 1 मंथ में 4 कंप्लीट वीक आएंगे, तो 2 एक्स्ट्रा डेज आएंगे, इसके कारण आपको बता रहा हूं 2 आपको अगेन ऑड डेज आएगा, आपका रिमाइंडर आएगा। तो ओके, देन 31 को 7 से डिवाइड कीजिए, तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो 30 को डिवाइड करने का 2 आएगा, 31 को डिवाइड करने का 3 आएगा। तो ये विद इन अ मंथ आपको 2-3 ही दिखाई आते हैं, बस इसको छोड़ के। ओके, यहां पे 2-3 छोड़ के जा, तो बाकी सब जगह 2 या 3 ही मिलते हैं। अगेन 30 को डिवाइड करोगे 2 बचेंगे। ओके, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 इंटू 4 28 प्लस 3 अगेन आप इसको डिवाइड करोगे, 7 इंटू 4 28 2। ओके, अब आप देखो 6 को डिवाइड करोगे 6 ही बचेगा, आपको बता रहा हूं। अब आप देखो ये इनका कहना क्या है कि 15 मार्च से अगर आप उस दिन आपको डे निकालना है तो आपको इतने दिन आगे जाना है। पर आप बोलोगे देखो अगर डे 7 से ज्यादा है तो अगेन एक कंप्लीट वीक बनेगा, आपको बता रहा हूं। देखो 2 इस महीने में जो 2 दिन आगे थे, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे और इसमें 2 थे, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक पूरा फिर से एक वीक बनेगा उनके विद इन, तो और एक वीक आपको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो होता क्या है, जब तक ये वाला वैल्यू 7 से छोटा ना आया है, 7 से, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो विद इन अ वीक कंप्लीट होने के बाद 7 से कम होना चाहिए, बस उतने दिन आपको आगे शिफ्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, फिर से हम इनको ऐड करते हैं, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17, 17 + 6 23 डेज। इनका कहना क्या है कि इनके बीच में 23 ऑड डेज है, याद है 23 ऑड डेज। अगेन हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, आपका रिमाइंडर आएगा 3। तो हम क्या कहेंगे, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3 21, रिमाइंडर 2। तो हमारा कहना क्या है, 15 मार्च और 6 अक्टूबर में आपको क्या मिलेंगे, 2 दिन का गैप रहेगा। ओके, 2 दिन आगे वाला रहेगा। तो 15 मार्च हमें क्या गिवन है, जो भी डे गिवन रहेगा, मंडे है, तो आप मुझे बताइए 6 अक्टूबर क्या रहेगा, 2 दिन आगे, ट्यूसडे वेंसडे। ओके, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा कि 2 दिन आगे मतलब क्या आएगा, वेंसडे। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई होप आप समझ जाओगे। तो अगर आपको
एक साल का जो टाइम पीरियड रहता है, ओके, एक साल से कम वाला, क्योंकि एक साल से जब आगे वाला रहेगा तो सवाल और भी आसान होता है, इतना आपको काउंट नहीं करना पड़ता है, ओके। बट जब विद इन अ ईयर टाइम पीरियड है, एक साल से कम है, तो आपको ऐसे मंथ में जंप करना पड़ेगा। एक महीने के अंदर विद इन अ मंथ जैसे था, एक ही मंथ के अंदर था, तो हमने क्या किया था उसमें, हमने कहा था उसमें अगर एक ही मंथ के अंदर है तो हमको एक एक वीक आगे जाना है, क्योंकि फिर से वही डे आएगा। तो इस तरीके से आपको प्रोसेस है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझा होगा। मैं और एक सवाल लेता हूं इस पे आपको समझने के लिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक सवाल हम लेते हैं, उसे आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो देखिएगा आगे, ओके। तो अब देखो ये अगला सवाल है हमारे लिए, सेम टाइप का सवाल है, तो मैं आपको बोल रहा हूं आप पहले ट्राई करके देख सकते हो, देन हम साथ में सॉल्व कर लेंगे, ओके। मैं सॉल्व कर रहा हूं, पर आप वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लें एंड फिर सॉल्यूशन देखिए, अगर आपका गलत है सही है या क्या डे आता है करके। और देखो एक्चुअल में जो मैं ये डे ले रहा हूं ना, ये 2021 का कैलेंडर देख के कर रहा हूं, सो दैट अगर आपको क्रॉस चेक भी करना है, क्या ये जो सिस्टम हम बनाते हैं क्या ये सिर्फ सवालों के लिए सीमित है? नहीं, ये एक्चुअल कैलेंडर ऐसे ही शिफ्ट होते हैं। तो यही आपको सीखना है कि किस तरीके से कैलेंडर डिजाइन होता है। मे बी अगर आप बचपन में अगर आपके पास नवनीत का नोटबुक होगा ना, नवनीत का, तो कुछ कुछ नोटबुक के पीछे आपको एक कैलेंडर दिया रहता है, डेट, उसमें आपको उतने बार काउंट करना पड़ता है, ये इसमें आप ऐड करो, तो वो भी एक इसी टाइप का कंसेप्ट पे बेस रहता है, आपको बता रहा हूं। तो ये लॉजिकली ये कैसे डेवलप होते हैं यही हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं, ओके। सो इफ 9th of November 2021 is Tuesday, then what day is it on? 11th of April 2021, तो उसी साल में है, ओके। फिर से आप देखो अब क्या है, अब 9th of November गिवन है, पीछे वाला डे मांगा है। मैं आपको बता कोई प्रोसीजर में चेंज नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं। पहले आप लिखिए, आप नंबर लाइन में सोचिए पहले कौन सा डे आता है, अप्रैल आता है पहले या नवंबर आता है? अप्रैल आता है, तो मैं बोल रहा हूं यहां पे वो डे लिख लेना और इधर में आप क्या कर लेना, ये वाला डे लिख लेना। तो आप देखो 11th of April जो है वो है यहां पे, तो मैं 11 अप्रैल लिख लेता हूं ऐसे, और वो दिन कौन सा है वो निकालना है, वो डे मुझे नहीं पता वहां पे कौन सा डे है। अब मुझे क्या डे गिवन है, 9th of November, 9th of November यहां पे है, ओके। और उस दिन कौन सा दिन दिया है, ट्यूसडे, ओके, ये गिवन है, तो मुझे निकालना है। देखो दोनों में से आपको एक रेफरेंस भी मिलेगा तो काफी है। अब तक आप क्या करते थे, देखो इसके पहले सवाल में 2 दिन 2 ऑड डेज आए, मतलब यहां पे जो डेट थी और यहां पे जो डेट थी उसमें ऑड डेज, देखो एक कंसेप्ट बस लिखा लोगों ने, ऑड डेज, उसके वजह से जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता 7 से, तो जितने वीक बच के छूट जाते हैं, इन्होंने यहां पे उसको ऑड डेज बोला है, ओके। जैसे इवन ऑड में अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल ना रहे तो जो रिमाइंडर बचा हुआ देगा आप उसको ऑड डे बोलते हो। तो सेम तरीके से जो भी 7 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड है, बाकी सब 7 से डिविजिबल है तो वो वीक है, आपको बता रहा हूं, और कुछ भी फर्क नहीं है। तो अब 2 दिन आप आगे जाते थे, अगर इनके बीच में भी लेट से 2 दिन का ऑड डे आया, ओके, 2 दिन का गैप आया, एक्स्ट्रा 2 दिन ऑड डेज रिमाइंडर जो भी है वो आया, तो हम 2 दिन पीछे आ जाएंगे, और क्या है, यही समस्या होगी। तो आइडिया क्लियर है। अभी भी अगर आपको लगता है कि ये आइडिया क्लियर है, तो अगर अभी भी आपने छुड़ाया नहीं होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ओके। मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा फिर। अब 11th of April है, सोचिए रिमेनिंग डेज कितने थे हमारे अप्रैल के बचे हुए जो हमने अभी तक जीने के हैं या आगे जाने के हैं। तो 11th of April, अप्रैल में देखो टोटल 30 डे रहते हैं, 30, तो 30 में से 11 हो गए हैं, 11 डेज आ चुका है 11 वाला डे, तो 30 - 11 कीजिए, कितना आएगा 30 - 11, वो आएगा आपको 19 डेज हो गए यहाँ पे। आप देखो ये हो गया, उसके बाद देखिए अगला मंथ क्या आएगा, मई, उसके बाद क्या आएगा जून, उसके बाद क्या आएगा जुलाई, उसके बाद क्या आएगा अगस्त, उसके बाद क्या आएगा सितंबर, उसके बाद क्या आएगा अक्टूबर, ओके, अक्टूबर, एंड बचा हुआ फिर रिमेनिंग नवंबर के जो भी डेज रहेंगे वो यहां पे लिख लेता हूं मैं, यहां पे जस्ट रीच करने से पहले। अब देखो मई में कितने डेज रहता है 31। वैसे देखो अब ये एक स्टेप मैंने अभी रिड्यूस करना चाहिए अगर आपको आइडिया समझ में आया, पर मैं आपको सिखा रहा हूं तो इसलिए लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं अगर लिखूं ना तो 31 को जब के तब अगर मई लिखना है ना 31 को डिवाइड करके 3, उसी समय पे 3 लिख के आगे जाता हूं, आपको बता रहा हूं,
ओके 31, जून में कितने दिन है 30, जुलाई में कितने डेज है 31, अगस्त में कितने हैं 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में अगेन 31, नवंबर में कंप्लीट हुआ है क्या नहीं, तो वो मंथ आपको पूरा पास करना ही नहीं है, सिर्फ आपको 9 डेज पास करने, 1 से लेके 9, तो आप 9 डेज लिखिए। अब आप इनको क्या करना है, इनमें आपको ऑड डेज काउंट करना है, ऑड डेज। ओके, वो कैसे करेंगे, कंप्लीट वीक के अलावा कितने दिन बचते हैं उन दिनों में वो आपको काउंट करना है, वही ऑड डे का डेफिनेशन है, आपको बता रहा हूं। तो 19 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 इंटू 2 14, तो मैं क्या कहता हूं 7 इंटू 2, जो 2 बताता है वो क्या है 2 वीक हो चुके हैं, बस 5 दिन आगे शिफ्ट होता है इन 19 डेज के कारण, आपको बता रहा हूं। तो 19 में आप 7 से डिवाइड कीजिए, 5 दिन आएंगे, फिर 31 को डिवाइड कीजिए, 7 इंटू 4 28, रिमाइंडर 3। अब आपको ये वाले याद ही रहने चाहिए, 30 के लिए 2, 31 के लिए 3, ओके 2, ओके 3 3 2 3 एंड 9 को डिवाइड करोगे 2 आएगा। अब देखो, अब मैं ये पूरा ऐड करके डिवाइड करता हूं, वो ठीक है, जिनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आपको चीजें समझ, डिविजिबिलिटी में अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16। अगर आप 16 को भी 7 से डिवाइड करोगे, 2 एक्स्ट्रा आएंगे, वो 2 भी आगे ऐड करोगे, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 अगेन कंप्लीटली डिविजिबल है, एक वीक बन गया, उसको छोड़ दीजिए, बस 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। अगर आपको ये भी समझ में आएगा तो काफी है, आपको बता रहा हूं। अदरवाइज देखो, अगर 5 और 3 8 है, तो इसी में हमारा एक वीक से एक दिन एक्स्ट्रा है, तो वो 7 हटा दो, एक ही आगे कंटिन्यूअस कर सकते हो, अगर आपको 7 का उतना डिविजिबिलिटी समझ में आ रहा होगा। तो नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं बेसिक में क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, 5 + 3 8, 2 10, 10 and 6 16, 16 and 5 21 and 2 23, अगेन 23 आया। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि इसके पहले भी 2 दिन ऑड डेज आया और यहां पे भी 2 डे ऑड डेज आया। तो 23 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो आप क्या बोलोगे, 7 इंटू 3 21, तो 3 वीक कंप्लीट है, इनके बीच में एक्स्ट्रा ये जो बचे दिन थे उनमें से फिर कंबाइन करके, तो 2 दिन ऑड डे बचेंगे। तो 2 ऑड डेज का मतलब क्या होता है, यहां पे जो भी डे होगा वहां से 2 दिन आगे वाला ये है। अब आप सोचिए, अगर यहां पे 9 नवंबर को क्या है, ट्यूसडे है, तो 11 अप्रैल को क्या होगा, ट्यूसडे है, 2 दिन आगे आए हैं, तो आपको 2 दिन पीछे जाना है इस बार। सोचिए, ट्यूसडे के एक दिन पहले क्या आएगा, मंडे, और मंडे से एक दिन पहले क्या आएगा, संडे। आई होप क्लियर है। तो यहां पे क्या होगा, संडे संडे फंडे, ओके। सो यहां पे क्या आएगा, संडे। आई होप आपको आइडिया क्लियर है। अब देखो, सवाल ये वाले बहुत आसान है, आपको बता रहा हूं। अगर आप एक ही मंथ में जाना है तो वीक आगे शिफ्ट करना है। अब अगर आपको विद इन ईयर जाना है तो मंथ को डायरेक्ट 30 31, इनमें वीक जो है 4 वीक निकाल दो, बचे हुए जो डेज है उनको लिखो, उनको फिर क्लब करो, फिर उनको ऐड करके जितने वीक कंप्लीट बनेंगे उनको रिमूव करके जो बचेंगे डेज, एक वीक से कम, वो बराबर ऐड करके आगे शिफ्ट होना है, और आगे वाला डे गिवन है रेफरेंस में, तो आप पीछे भी आ सकते हो उतने दिन। आई होप आइडिया क्लियर है। सो अब क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखो, अब तक हमने मंथ, एक ही मंथ के अंदर और एक ही ईयर के अंदर बहुत आसान हो जाता है। अगर बाउंड्री ईयर से ज्यादा होगी, बाउंड्री ईयर से ज्यादा होगी, तो हम उसमें क्या करेंगे आपको बता रहा हूं, तो वो हमें देखना है, आपको बता रहा हूं। इन सबका यूज तो होगा ही, आपको बता रहा हूं। जैसे देखो यहाँ पे 9 डेज बचे थे, तो ये आइडिया हमने पहले वीडियो में देखा, अब वही आइडिया में थोड़ा ये एक्स्ट्रा आ गए। अब ये सब एक छोटे पार्ट में होगा, और बड़े इसमें आपको ईयर टू ईयर आगे कैसे शिफ्ट करना है वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।